गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि स्टैटिस्टिक्स कहते किसे हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो यहाँ पे हमने डिफाइन करके लिखा है, आप देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with collection, classification, presentation, analysis and interpretation of data। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि statistics is the branch of science which deals with collection, classification, presentation, analysis and interpretation of data। स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत सारे टर्म्स को पढ़ते हैं, जिसमें मेन 3 टर्म्स हैं जो हम सब जानते हैं। फर्स्ट मीन, सेकेंड मीडियन एंड थर्ड मोड। मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। अगर हम इसी हिंदी के तौर पे देखें तो मीन को इन हिंदी कहा जाता है माध्य, मीडियन को माध्यिका और मोड को बहुलक। ये जो मोड है इसको कहा जाता है बहुलक। इन हिंदी क्या हो गया? माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, चाहे वो मीन का हो, मीडियन का हो या मोड का हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन को पढ़ना, मीन को समझना। मीन के अंदर है क्या? मीन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे रोल प्ले करता है फ्रीक्वेंसी, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो। और मीन में ये फ्रीक्वेंसी का जो खेल है पूरे स्टैटिस्टिक्स में, इस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन को समझना, मीन को पढ़ना। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में इस तरह के लिखे हुए मिलेंगे। बुक्स में लिखा हुआ है फाइंड द मीन, यानी मीन फाइंड आउट हमको करना है ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यानी जो डाटा नीचे गिवन है उस डाटा का हमको मीन फाइंड आउट करना है, मीन निकालना है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी स्टूडेंट्स जो है कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है, कितना मार्क्स लाया है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। और इधर लिखा हुआ है स्टूडेंट के बाद यहाँ जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है यानी कितने स्टूडेंट्स कितना मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी 4 स्टूडेंट्स 10 मार्क्स, 6 स्टूडेंट 15 मार्क्स, 3 स्टूडेंट्स 20 मार्क्स, 2 स्टूडेंट्स 25 मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स यानी 30 मार्क्स। इतने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं स्टूडेंट्स ने। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखा हुआ रहेगा और इस डाटा बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब कभी भी मैथ्स बनाएं, मैथ्स का एक रूल होता है कि आपके पास है क्या और आपको करना क्या है। तो अगर हम मीन के फॉर्मूला पे चलें तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। क्या कहा मैंने? सिग्मा। इसको क्या कहेंगे? सिग्मा। सिग्मा इट मीन्स होता है सम, ऐड, जोड़, टोटल नंबर। तो यहां पे मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यानी एफ और एक्स के प्रोडक्ट को ऐड करना है और एफ के प्रोडक्ट को ऐड, यानी एफ को ऐड करना है।
तो यहाँ पे आप देखें मार्क्स ऑब्टेन्ड जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म जो है, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज एफ, यानी एक्स और ये एफ। तो हमको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। सबसे पहले अगर हम इसको ऐड कर देंगे 4 6 10 3 13 2 15 5 20, तो ये 20 जो आया है हम किसको सम किए हैं, एफ को, यानी फ्रीक्वेंसीज को सम किए हैं। तो ये हमारा लिखाएगा सिग्मा एफ, ये क्या हो गया सिग्मा एफ, यानी सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये हो गया हमारा सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी सिग्मा एफ क्या हमारा सभी फ्रीक्वेंसी का सम है, यानी 4 6 3 2 5 को जब हम सम करते हैं तो ये हमारा आया 20, यानी ये कहलाया सिग्मा एफ। अब हमको क्या चाहिए, एफ एक्स, यानी एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 23 जा 60, 25 2 जा 50, 35 जा 150। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एफ एक्स जो आया है इस एफ एक्स को सम करेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो ये सिग्मा एफ एक्स जो है ये हमको चाहिए, यानी इन सारे एफ एक्स को सम करना है। तो इसको ऐड कीजिए, 0 4 9 13 6 19 5 24 और 5 29, तो 9 और 1 और 2 3, यानी हमारा 390 आ गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 390, यानी जो हमको चाहिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। जो ये फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के बेस पे हम जो है यहाँ पे ले आए। बस ये इजी है, आसानी है करना। हमने क्या किया, एक्स जो है वो टर्म, एफ जो है वो टर्म, इतना तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमने एफ को सम कर दिया 4 16 3 13 2 15 5 20, और फिर हमने क्या किया, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किया। 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 23 जा 60, 25 2 जा 50, 35 जा 150, और आफ्टर दैट हमने सब एफ एक्स को सम कर दिया, यानी 40 90 60 50 150 को हमने सम किया और हमारा सम कितना आया 390। अब हम क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ के फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 390, तो लिखेंगे 390 बाय सिग्मा एफ कितना है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। जो भी हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के बेसिस पे ही हमने बैठाया। देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना है 390, तो 390 लिखा। सिग्मा एफ कितना है 20, तो हमने 20 लिखा। अब 390 बाई 20 को हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना हमारा 39 बाई 2। अब 2 से 39 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 19.5। इट मीन्स मीन जो हो गया, देयरफॉर मीन इज 19.5। यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि इसे आप आसानी से सीख गए होंगे। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग इसका डिफरेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जो देखते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चंस जो हैं अरिथमेटिक मीन में, मीन फाइंड आउट करने में इस तरह के भी चार्ट हो सकते हैं, टेबल हो सकते हैं कि आपको x गिवन हो, f गिवन हो, यानी आपको x दे दिया गया जो वेरिएबल टर्म है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई, फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया गया यहाँ पे, और एक फ्रीक्वेंसी मिस कर दिया गया जो मिसिंग है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 5 7 10 p 15 8 24 25 5।
यहाँ पे P का वैल्यू नहीं पता है और P का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, यानी आपको कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हमने P मान लिया है, आपको कह रहा है कि P फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पे जब कभी भी दिया हो रहेगा उसमें क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14। इट मीन्स व्हाट, यानी गिवन है हमारा मीन इज इक्वल टू 14। ऑलवेज कीप इन माइंड, यहाँ पे मीन जो डेटा है, डेटा ऑफ मीन जो है वो गिवन है, उसका वैल्यू 14 है, जो पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद यानी हमको मीन फाइंड आउट नहीं करना है, यानी मीन गिवन है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, P इज इक्वल टू व्हाट, P क्या है, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये यही फाइंड आउट करना है हमको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग पहले बनाए हैं, यानी fx फाइंड आउट करना है, क्योंकि वी नो वेरी वेल फॉर्मूला ऑफ द मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx बाय सिग्मा f। तो जो फॉर्मूला कहता है उस फॉर्मूला का जो रिक्वायर्ड है वो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx, यानी fx का सम हमको चाहिए, और सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी का हमको सम चाहिए। तो चलिए हम फ्रीक्वेंसी के सम पे आते हैं। 7 8 15 15 4 19 और 5 24, यानी 24 प्लस एक p हमारा एक्स्ट्रा में है, देख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 7p 8 4 और 5 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 प्लस p, यानी डिजिट को हमने ऐड किया और p को वैसे ही रख दिया। 7 8 15 15 5 24 प्लस p का वैल्यू सेम वैसे ही हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट है ये हमारा f और x का प्रोडक्ट है, यानी x और f को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 जा 35, गुड। 10 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हमारा 10p हो जाएगा। 15 8 जा 120, 24 जा 80, 25 5 जा 125। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर देख लीजिए। 5 7 जा 35, 10 को p से मैंने मल्टीप्लाई किया 10p, 15 8 जा 120, 24 जा 80 एंड 25 5 जा 125। तो अब आप इसको फिर सम करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो अलग कैटेगरी का है उसको अलग ही रखेंगे, यानी 20 नहीं, ये 10p जो है ये बिल्कुल अलग कैटेगरी का है, ये इससे मैच नहीं करता है। तो सबसे पहले हम डिजिट को ऐड करेंगे, यहाँ जितने भी नंबर्स हैं इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको बाद में लिख देंगे। तो ऐड कीजिए 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, गुड। 5 और 5 10, 0 बच गया 1, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 8 14, 14 2 16, 6 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 360। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 5 और 5 10, 10 का 0 बच गया 1, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 8 14, 14 2 16, 6 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3, 360। और मैंने कहा था इसको हम फिर लिख देंगे प्लस 10p, प्लस 10p। ये हमारा क्या है सिग्मा fx, ये कौन सा वैल्यू आया हमारा सिग्मा fx।
और ये कौन सा वैल्यू है, सिग्मा एफ। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मीन इज इक्वल टू गिवन डेटा है हमारा 14, तो मीन के जगह पे हमने क्या लिखा 14 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स 360 प्लस 10p, यानी 360 प्लस 10p बाय इधर कितना हमारा 24 प्लस p, यानी सिग्मा एफ कितना है 24 प्लस p। सिंपल है, इसके नीचे 1 है, हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए लिखते हैं, यानी 14 को 24 प्लस p से मल्टीप्लाई करना है। 14 इंटू 24 प्लस p इज इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करें, यानी 1 इंटू 360 प्लस 10p। चलिए फिर हम सीखते हैं यहाँ पे 14 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मैं रफ में बता दे रहा हूँ। रफ में अगर हम 24 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, देखिए यहाँ 4 4 जा 16 6 कैरी 1 2 4 जा 8 1 9 96, और फिर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 6 336। देख लीजिए 4 4 जा 16 6 कैरी 1 2 4 जा 8 1 9, और 24 को 1 से मल्टीप्लाई 24 6 का 6 9 4 13 3 कैरी 1 2 1, यानी 336 प्लस 14 को फिर p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 14p इज इक्वल टू 360 प्लस 10p। आप सबको पता है कि एक कैटेगरी वाला को एक तरफ कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 14p, यानी ये, और ये 10p प्लस में है तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 10p इज इक्वल टू 360 माइनस 336। हम फिर लिख सकते हैं 14p में से यहाँ 10p माइनस हमारा होगा, क्या हो जाएगा 4p इज इक्वल टू, अब 60 में से यानी 360 माइनस 336, तो 10 में से 6 गया, क्या हो गया 4, और ये 5 में से 3 गया 2, और 3 कैंसिल, कितना बचा 24। अब हम इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 24/4। अब हम काट देंगे, कितना टाइम में कट जाएगा 6 टाइम। देयरफॉर p इज इक्वल टू 6, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 6। हमारा जो ये p का वैल्यू होता कितना होता, p इज इक्वल टू 6। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसमें जो बहुत और भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहा है, बहुत कुछ में 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगे, और भी हमारे प्रोसेस होंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।